मसीह के नाम में फिर से एक बार मेरा जय मसीह की। और जैसे मैंने बताया कि चुनाव के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग 3 भागों में ये चुनाव के बारे में देखेंगे। और पहला, एक व्यक्ति का गलत चुनाव, क्या परिणाम आ सकता है। तो हम लोगों ने एक व्यक्ति का गलत चुनाव में हम लोगों ने सबसे पहले लूत का जीवन के बारे में देखें। लूत एक गलत चुनाव किया और क्या परिणाम उसके जीवन में मिला, क्या उसके जीवन में वो नाश का कारण हुआ, हम लोगों ने देखे। और इसको देख करके भी आप लोगों ने बहुत प्यार किए और बहुत अच्छा से देखें। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और हमने पूरा गहराई से नहीं बताया क्योंकि समय का अभाव से मैंने छोटा छोटा करके बताया। तो लूत का जीवन में हमने देखा कि टाइम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन गलत चुनाव का कितना भी बड़ा समय हो, वो एक दिन गलत तो गलत होता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा दूसरा, यहूदा इस्करियोती के जीवन में 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये था, लेकिन इसका जीवन में शुरू से ही एक गलत चुनाव था, गलत तान था, वो सच्चाई में बना नहीं रहा। बाद में क्या हुआ आपने देखें, अंतिम जो परिणाम होता है, अंतिम जो अंतिम परिणाम आता है, जो गलत जिसके जीवन में रहता है, गलत चुनाव रहता है या गलत स्वभाव रहता है या गलत विचार उसके जीवन में रहता है, अंतिम में क्या होता है, अंतिम में कुछ अच्छा नहीं होता है, वो अंतिम में खराब ही होता है उसके जीवन में। और हम लोगों ने देखें, उसका पेट फट गया, उसका पद दूसरा कोई ले ले, उसका घर उजड़ जाए, कोई इसमें बसे नहीं, जिंदगी खत्म, कोई गवाही नहीं रहा। हमारे लिए इसलिए लिखा गया ताकि हम ऐसा ना करें, हम परमेश्वर से डरे, परमेश्वर का महिमा करें। आज हम लोग तीसरा एक व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं, और वो व्यक्ति बाइबल में हम लोग देखते हैं देमास के बारे में। अगर हम लोग देमास के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे, आप लोग पहली बार शायद देमास के बारे में सुन रहे होंगे, आप नया नियम का किताबों को पढ़िएगा, फिलेमोन का पत्री उसका 1 अध्याय 24 पद में पढ़ते हैं कि देमास, मरकुस और लूका ये सब पौलुस के साथ सहकर्मी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल के बाद हम लोग कोलोसियों का पत्री अगर हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय, तो फिर हम लोग वहाँ पर ये लोगों का नाम हम लोग पढ़ते हैं, लूका, देमास और मरकुस, जो सुसमाचार प्रचार का भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर हम लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 4 अध्याय का 10 पद में कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। पौलुस जो परमेश्वर का काम करते थे, परमेश्वर का प्रचार करते थे, एक बहुत बड़ा प्रचारक थे, परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने लिखा कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। अगर हम लोग फिलेमोन का पत्री, उसके बाद में कोलोसियों का पत्री, उसके बाद में तीमुथियुस का पत्री, ये जो लिखने का समय अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो समय क्रम हम लोग अगर देखेंगे तो करीब करीब 5-6 साल का घटना है। हम लोग देमास के बारे में देखते हैं, शुरू में ये प्रभु में आए, प्रभु में आने के बाद में पौलुस के साथ, लूका के साथ, मरकुस के साथ सब मिलकर के लोग परमेश्वर का काम कर रहे थे, परमेश्वर का महिमा कर रहे थे, हर जगह जा रहे थे, लोगों को बता रहे थे। फिर हम लोग देखें कोलोसियों का पत्री पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा था, जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। कितना लोगों के पास जाके गवाही दिया होगा, कितना लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा, अच्छा बात बताया होगा, एक अच्छा जीवन के साथ ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन हम लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और हम लोग 10 पद में पढ़ते हैं, तो पौलुस उसके बारे में एक बात बताते हैं कि ये व्यक्ति जो यीशु मसीह को विश्वास किया था, ये प्रचार कर रहा था, जीवन बदल गया था, लोगों के बीच में एक नमूना था, सहकर्मी था, ये व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। हम जानते हैं बाइबल का टाइम में थिस्सलुनीकियों वो शहर था जिसमें बहुत धन संपत्ति था, बहुत पैसा कौड़ी था। उसने यहाँ पर एक सुंदर वचन को आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, यहाँ लिखा है देमास ने संसार को प्रिय जानकर, इस संसार को प्रिय जानकर, क्योंकि वो थिस्सलुनीकी वो जगह था, एक ऐसा जगह था जहां पर उसको ज्यादा लुभाने वाला चीज मिला। ये मन में सोचने लगा कि अब क्या परमेश्वर के पीछे चलना, अब क्या बाइबल पढ़ना, अब क्या प्रचार करना। प्यारो, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और देमास का जीवन जैसा हमारा जीवन होता है, गलत चुनाव होता है। इन्होंने सही चुना था, लेकिन धीरे धीरे उसका चुनाव में धुंधलापन आ गया। उसने सोचा मैंने गलत चीज को चुन लिए हैं, हमने संसार का मौज मस्ती को छोड़ करके मैंने ये आत्मिक लोगों को चुन लिए हैं। और बाद में इसको वो गलत चुनाव जो इसके जीवन में शुरू से शायद कहीं ना कहीं वो जगह बना के रखा होगा। और बाद में क्या परिणाम निकला कि इन्होंने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, मतलब परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों चला गया है, ये भटक गया है। आज कितना लोग ऐसा जीवन में हम देखते हैं, कितने लोगों का जीवन में हम ऐसे देखते हैं कि शुरू में बहुत प्यार था परमेश्वर को, कलीसिया टाइम में जाता था, वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, कोई भी मीटिंग हो जाए, कोई भी सभा हो जाए, कोई भी आत्मिक बात हो जाए, वहां तुरंत पहुंच जाता था, देने में आगे था,
वचन बताने में आगे था, गवाही में आगे था, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं उसका जीवन में कहीं ना कहीं कोना में वो छिपा हुआ एक पाप रहता है, गलत चुनाव रहता है। और धीरे धीरे वो जब उजागर होने लगते हैं, धीरे धीरे उनका जो निर्णय गलत होने लगते हैं। हम लोग यहाँ देमास के बारे में देख रहे हैं कि देमास को क्या हुआ, अब अच्छा लोगों को संगति इसको अच्छा नहीं लग रहा है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है, परमेश्वर के प्यार को अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसको संसार के प्यार का जरूरत है, संसार का चीजों का जरूरत है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार में आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। और आखिर में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का पीछे चलते हैं, परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हैं, वो सदा बना रहेंगे। प्यारों, आज कितना लोग हम लोग को नजर आता है देखने के लिए कि धीरे धीरे उनके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर का पीछे चलते हुए वो अच्छा से विश्वास नहीं किया है, वो अच्छा से प्रभु में आया नहीं है, अच्छा से वो परमेश्वर को पकड़ा नहीं है। वो धीरे धीरे देमास का जैसा वो दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन में हम कोशिश करें कि हम गलत ना चुने, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही होता है। हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, हम ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, हम प्रभु में किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। तो हम लोगों ने 3 बातों को देखे हैं, एक बार आप इसको ध्यान दीजिएगा और परमेश्वर को महिमा कीजिएगा, एक बार सोचिएगा, मनन कीजिएगा। हम लोग दूसरा जो भाग है कि एक परिवार का गलत चुनाव, आप क्या उस परिवार को जानते हैं कि बाइबल में हमारे लिए लिखा हुआ है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा वो कौन सा परिवार है, और नहीं जानते हैं तो अगला वीडियो में आप देख लीजिएगा वो परिवार के बारे में। और वो परिवार का एक गलत चुनाव, वो परिवार का सब लोगों का नाम लिखा है, उधर सब लोगों का नाम लिखा हुआ है। आप उस वचन को देख करके चौंक जाइएगा। और मैं भी पढ़ रहे थे, मैं भी चौंक गए थे। मैं कई जगह प्रचार किए और मैं आज यूट्यूब में प्रचार कर रहे। तो आप अगर जानते हैं वो परिवार का सबका नाम लिखा है, उस परिवार ने जब गलत किया, गलत चॉइस किया, उन्होंने गलत चुनाव किया, वो क्या परिणाम आ गया परिवार का। आइए हम लोग अगला वीडियो में इस संदेश को देखेंगे। तो आप लोग जरूर देखते रहिए, हमें प्यार करते रहिए, हमारा वीडियो को दूसरों तक पहुंचाते रहिए, परमेश्वर का महिमा करते रहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, प्रभु का नाम का महिमा हो। धन्यवाद।